अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज जो हमारा टॉपिक है वो है डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर। यानी डेसिमल नंबर से हम किस तरह से अंदाज़ा लगाएंगे कि कौन से नंबर रैशनल हैं और कौन से इरेशनल है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि डेसिमल नंबर्स कितने टाइप के होते हैं। डेसिमल नंबर्स हमारे पास 3 टाइप के हैं। पहला जो नंबर है वो हमारे पास है टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या है? अ डेसिमल इन विच देयर आर फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर डेसिमल इज कॉल्ड टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेट का मतलब होता है ख़त्म हो जाने वाला। तो जिन नंबर्स में पॉइंट के बाद आपके पास फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स यानी 2, 3 या 4 डिजिट्स होंगे वो कहलाएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल। यानी कंप्लीटली सॉल्व हो जाएगा पॉइंट के बाद। 2 डिजिट बाद ख़त्म हो, 3 बाद के बाद ख़त्म हो या 4 के बाद ख़त्म हो, लेकिन कंप्लीटली सॉल्व हो जाएगा, उसको हम कहेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। इसके एग्जाम्पल हम देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है, हम कन्वर्ट करना चाह रहे हैं 3/4 को डेसिमल में। 3/4 को जब डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.75। अब देख लें कि पॉइंट के बाद सिर्फ 2 डिजिट्स आ रहे हैं और ये कम्प्लीटली सिंप्लीफाई हो गया, तो ये होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। नेक्स्ट, इस तरह से अगर हम 1/2 लें तो हमारे पास सॉल्व होकर आ जाएगा 0.5 या 0.50। ठीक है, तो ये भी टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन कहलाएगा। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है रिक्योरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। रिक्योरिंग डेसिमल फ्रैक्शन की डेफिनेशन क्या है? अ डेसिमल फ्रैक्शन विच हैव फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर डेसिमल इन सेम रिपीटेड ऑर्डर। यानी आपका जो नंबर होगा वो पॉइंट के बाद एक ऑर्डर में रिपीट हो रहा होगा। ठीक है, ऑर्डर का होना ज़रूरी है, ऑर्डर बीच में ब्रेक नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 1/3 को अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 0.3333। इसको शॉर्ट में लिखें तो 0.3 और उसके ऊपर एक डॉट या एक कैप यूज़ करते हैं, इसका मतलब होता है कि ये डिजिट रिपीट हो रहा है। इस टाइप के जो नंबर्स होंगे वो कहलाएंगे रिक्योरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। इसी तरह से अगर हम 9/11 लें तो हमारे पास आता है 0.818181। यानी शॉर्ट में करके अगर इसे लिखें तो 0.81 के ऊपर जो है हम एक बार लगाएंगे या कैप लगा देंगे, या हम उनके ऊपर 2 डॉट लगा देंगे, दोनों के ऊपर एक एक डॉट लगा देंगे। तो इसका मतलब होगा कि ये रिपीटेशन हो रही है। तो वो नंबर जिनमें पॉइंट के बाद, डेसिमल के बाद रिपीटेशन हो रही होगी वो कहलाएंगे रिक्योरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। नेक्स्ट हम देखते हैं, अगर ये फ्रैक्शन इस तरह से आपके पास लिखा हो 8/11 को अगर हम डिवाइड करते हैं तो आंसर आपके पास आता है 0.727272। इसको अगर हम शॉर्ट करके लिखना चाहें तो 0.72 और उसके ऊपर हमने 2 डॉट यहाँ पर इस्तेमाल किए हैं। इसका मतलब है कि ये 2 डिजिट आपके रिपीट हो रहे हैं। नेक्स्ट, इस तरह से अगर 1/3 तो हम उसे सॉल्व करें तो आपके पास 0.33 आंसर आता है। शॉर्ट करके हमने इसको 0.3 लिखा, ये पहले भी हमने किया था। तो ये नंबर जो हैं ये सारे रिक्योरिंग डेसिमल फ्रैक्शन में आते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्योरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। ठीक है, अब ये कौन से नंबर होते हैं? ये वो नंबर्स होते हैं जो ना तो टर्मिनेटिंग होते हैं और ना ही रिक्योरिंग डेसिमल फ्रैक्शन की कंडीशन को वेरीफाई करते हैं। अ डेसिमल हैविंग इनफाइनाइट एंड नॉन रिपीटेड digits after decimal are called non-terminating non-repeated decimal fraction। रिपीटेड की जगह आप रिक्योरिंग भी कह सकते हैं, नॉन रिपीटेड भी कहा जाता है और नॉन रिक्योरिंग भी कहा जाता है। तो नॉन रिपीटेड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन जो आपके पास होते हैं उनमें कौन से नंबर्स आते हैं, उसकी जो एग्जांपल्स हैं अब देखें आप। इरेशनल नंबर्स रिटर्न इन द डेसिमल आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। यानी आप वो इरेशनल नंबर जो रेडिकल साइन के अंदर होंगे, जब आप उनका रूट लेंगे तो आंसर पॉइंट में आएगा और वो सारे नंबर जो हैं वो कहलाएंगे इरेशनल नंबर। ठीक है, इसकी एग्जांपल जो है वो पाई है। वैसे तो पाई की वैल्यू हम 22/7 लेते हैं, लेकिन वो एज्यूम्ड वैल्यू है। अगर पॉइंट में पाई की वैल्यू निकालें तो वो 3.14159265 एंड कैलकुलेटर तो आपको थोड़े से डिजिट देगा, लेकिन कंप्यूटर आपको तकरीबन 3 लाख तक के डिजिट्स दे सकता है। तो ये इस तरह से अगर हम दोनों कंडीशंस को जो हमने पहले पढ़ी हैं उनको देखें तो ये जो पाई है वो वैल्यू नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्योरिंग डेसिमल फ्रैक्शन में आती है। अब हम आते हैं कि कौन सा नंबर जो डेसिमल में है वो किस टाइप का रेशनल नंबर बनाता है या इरेशनल नंबर बनाता है। तो हमारे पास जो नंबर है 1/8 अगर हम करते हैं तो आंसर आता है 0.125। अगर 1/50 करते हैं तो आंसर आता है 0.02। पॉइंट के बाद के जो डिजिट्स होते हैं वो सेपरेट करके पढ़े जाते हैं, अलग-अलग करके पढ़े जाते हैं। इसी तरह से अगर आपके पास 1/32 है तो ये आपके पास आंसर आएगा 0.3125। ठीक है, तो आपके पास वो नंबर जो पॉइंट के बाद रिपीट हो रहे होंगे और एक ही ऑर्डर में रिपीट हो रहे होंगे, लाइक जैसे अभी हमने लिखा है 2/3 0.666, तो आप इसे राउंड ऑफ करके 0.67 भी कर सकते हैं या 0.66 के ऊपर बार भी डाल सकते हैं। ठीक है, तो ये जो नंबर्स होते हैं वो फॉर्म करते हैं रैशनल नंबर। यानी अगर आपका डेसिमल जो आ रहा है
वो टर्मिनेटिंग है या रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन है तो नंबर जो होगा वो रैशनल नंबर होगा। और अगर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन होगा तो फिर वो फॉर्म करेगा इरेशनल नंबर। ठीक है, ये हमने एक एग्जांपल दिया है, ये इरेशनल नंबर है। होपफुली आपको टॉपिक बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।